देखो जी, जब भी हम किसी ट्रैक पे जाते हैं तो दो चीज़ों का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। एक चीज़ है वैली और एक चीज़ है रिज। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वैली और रिज के बारे में बताएंगे और इनसे रिलेटेड जो दो चार चीज़ें और हैं उनके बारे में बताएंगे। पिछले साल जब हम तीर्थन वैली में थे तो हमारे एक दोस्त ने पूछा हमसे फेसबुक पे कि नीरज भाई, ये जो तीर्थन वैली है ये हमारी फन वैली के जैसी है या कुछ इससे अलग है। तब मुझे समझ में आया कि भाई वैली वगैरह के बारे में लोगों को बताना चाहिए, थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए। हमें तो पता है लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, तो खासकर उनके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वैली की। देखो, वैली का हिंदी में मतलब होता है घाटी, यानी जहाँ से भी कहीं पानी फ्लो हो रहा है वो एरिया घाटी कहलाता है। अब कोई नदी फ्लो कर रही है तो वो उस नदी की घाटी हो गई। कोई छोटी नदी फ्लो कर रही है तो उस छोटी नदी की घाटी हो गई। कोई नाला फ्लो कर रहा है, नाला भी एक छोटी नदी होता है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हिमाचल में सतलुज नदी बहती है, तो जितने भी एरिया में सतलुज नदी बहती है, जितना भी पानी सतलुज नदी में आता है वो सारा का सारा उस सारे एरिया को उसमें जितने भी गांव वगैरह होंगे, जितनी भी सड़कें होंगी, जो भी कुछ होगा, वो सारा एरिया जितना भी पानी सतलुज में आ रहा है वो सारा कैचमेंट एरिया सारा सतलुज नदी की घाटी कहलाएगा। अब सतलुज नदी में बसपा नदी आके मिलती है तो बसपा नदी का जो एरिया है वो बसपा वैली कहलाएगा, बसपा घाटी कहलाएगा। स्पीति नदी आके मिलती है तो स्पीति का जितना भी एरिया है, जिस एरिया से स्पीति नदी बह के आ रही है उस एरिया को स्पीति घाटी कहेंगे, स्पीति वैली। स्पीति में पिन नदी मिलती है तो जितने एरिया में पिन नदी बह रही है उस एरिया को कहेंगे पिन वैली। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी नदियां भी पिन में मिलेंगी, कुछ छोटे मोटे नाले भी पिन में मिलेंगे, उन्हें कुछ लोकल वैली कहेंगे जो वहाँ के लोकल लोगों को पता होता है। इसी तरह अगर उत्तराखंड में आ जाओ तो जहाँ से गंगा बह रही है, जहाँ से अलकनंदा बह रही है उसे अलकनंदा वैली कहेंगे, जहाँ से भागीरथी बह रही है उसे भागीरथी वैली कहेंगे, जहाँ से यमुना बह रही है, टोंस बह रही है उसे यमुना वैली, टोंस वैली कहेंगे। तो वैली का सीधा सीधा संबंध है पानी के फ्लो से, नदी से। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस वैली में, उस नदी की घाटी में कोई बड़ा शहर हो, कोई फेमस जगह हो, तो उस जगह के नाम पे भी उसे वैली बोल देते हैं। जहाँ से ब्यास नदी फ्लो कर रही है उसे ब्यास वैली भी बोल देंगे, और वो उसमें कुल्लू एक बहुत बड़ा सिटी है तो उसे कुल्लू वैली भी बोल सकते हैं। अब इसके अपोजिट हम बात करेंगे धार की। देखो, एक नदी बह रही है, पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, पहाड़ों के अंदर एक नदी बह रही है, उसके कुछ दूर दूसरी नदी बह रही है, तो वो नदियाँ, उन नदियों के बीच में कोई एक पहाड़ होगा, कोई एक सीरीज होगी, पहाड़ों की सीरीज होगी, तो उस सीरीज को कहेंगे धार। एक धार में पहाड़ की कोई चोटी भी हो सकती है। धार बड़ी उबड़ खाबड़ होती है। पहाड़ मतलब, धार मतलब ऐसे रीढ़ की तरह होती है, इधर भी ढलान होता है, इधर भी ढलान होता है, और एक सीरीज चली जाती है पहाड़ों की। तो अब उसी सीरीज में कोई ऊंची जगह होगी उसे पीक कहेंगे, माउंटेन पीक। कोई नीची जगह होगी उसे पास कहेंगे। इस वैली से उस वैली में जाने के लिए, वैली का मतलब समझ गए आप, धार का मतलब समझ गए आप, तो इस वैली से उस वैली में जाने के लिए जो भी सबसे सुटेबल जगह होगी, जो भी सबसे नीची जगह होगी, उस जगह को पास कहेंगे। किसी माउंटेन सीरीज में बहुत सारे, किसी धार में या किसी माउंटेन सीरीज में बहुत सारे पास हो सकते हैं। इस गांव वाले उस गांव में जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं उसे पास कहेंगे। इससे अगले गांव वाले उससे अगले गांव में जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करेंगे वो कोई और पास होगा। तो इसी तरह की एक बहुत फेमस धार है हिमाचल में, धौलाधार। धौलाधार का नाम इसीलिए, धौला का मतलब होता है सफ़ेद, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, तो कांगड़ा वालों ने, पंजाब वालों ने उसका नाम धौलाधार कर दिया। हिमाचल में धार को जोत भी बोलते हैं, उत्तराखंड में खाल बोलते हैं। धार जो होती है, जैसे मैंने अभी बताया, बड़ी उबड़ खाबड़ होती है। ऊंची जगह होगी तो पीक बन जाएगी, नीची जगह होगी तो पास बन जाएगा। बहुत उबड़ खाबड़ होती है धार, ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। यानी कि धार पे अगर आप खड़े हो तो अब इधर पानी डालोगे तो वो पानी किसी और नदी में चला जाएगा, इधर पानी डाल लोगे तो वो पानी किसी और नदी में चला जाएगा। ये अलग बात है कि वे दोनों नदियां आगे जाके कहीं मिल जाएंगी, वो अलग बात है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। उत्तरकाशी के पास धरासू बैंड है, धरासू बैंड है भागीरथी नदी की वैली में। उससे थोड़ी दूर बड़कोट है, बड़कोट है यमुना नदी की वैली में। इन दोनों के बीच में एक धार है। अब जाहिर सी बात है कि देखो, आगे जाके यमुना, भागीरथी नदी और यमुना नदी दोनों मिल जाएंगी इलाहाबाद में, प्रयागराज में। लेकिन अगर आपको उत्तरकाशी धरासू से बड़कोट जाना है तो वहीं का वहीं पहले एक माउंटेन पास पार करना पड़ेगा और आप बड़कोट पहुंच जाओगे। तो जिस जगह पे आप पास क्रॉस करोगे उस जगह का नाम है यहाँ पे राड़ी टॉप या राड़ी पास या राड़ी जोत। तो उम्मीद है कि अब आप ये दोनों बातें समझ गए होंगे कि वैली क्या होती है और धार क्या होती है। तो इन दोनों का ट्रैकिंग में क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रैकिंग हो या सड़क का रास्ता हो, सड़क का रास्ता भी तो कभी किसी जमाने में पैदल का ही रास्ता था, वो भी तो किसी जमाने में ट्रैक हुआ करते थे वहाँ पे भी। तो इसको आप सड़क से भी जोड़ के देख सकते हो। एक ट्रैक होता है वैली ट्रैक, उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट किसी नदी की वैली में होगा, मतलब कि किसी नदी के किनारे होगा, और आपको उस नदी के किनारे 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 चल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। वो डेस्टिनेशन भी आपका उसी नदी के किनारे होगा। इसका एक शानदार एग्जाम्पल है गंगोत्री से गोमुख का ट्रैक। गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे,
18-20 किलोमीटर बाद गोमुख भी भागीरथी नदी के किनारे है और आपका पूरा रास्ता भागीरथी नदी के साथ साथ है। एक और एग्जाम्पल है केदारनाथ। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे है, केदारनाथ भी, और पूरा रास्ता आपका मंदाकिनी नदी के साथ साथ चलता है। इसके अलावा उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक इसी तरह का ट्रैक है, हरकीदून भी इसी तरह का ट्रैक है, टोंस नदी के साथ साथ है। हिमाचल में ब्यास कुंड का ट्रैक है, जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, वो भी ब्यास नदी के साथ साथ है। और मणिमहेश का ट्रैक है हिमाचल में। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैक आपको मिल जाएंगे जो नदी के साथ साथ चलते हैं। ऐसे ट्रैक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पानी की कोई कमी नहीं होती। आपके पास अगर बोतल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, एक्स्ट्रा बोतल वगैरह नहीं है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पानी आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपके दोनों तरफ एक माउंटेन सीरीज होती है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और कहीं ना कहीं से हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे पानी रिसता हुआ मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो आप उस नदी का पानी भी पी सकते हो। और ऐसे ट्रैक का नुकसान ये है कि दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से नज़ारे उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर वैली चौड़ी हो, जैसे कि गोमुख का ट्रैक हुआ, तो वो काफ़ी चौड़ी वैली है। दूसरी बात, वो ट्री लाइन से ऊपर है, तो वहाँ पे नज़ारे दिख जाते हैं, लेकिन ओवरऑल चारों तरफ के उतने अच्छे नज़ारे नहीं देखने को मिलते। दूसरा नुकसान है कि अगर ऊपर कहीं पे, भाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं दोनों तरफ, अगर ऊपर कहीं पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ तो वो नीचे तक के रास्ते को खराब कर देता है। तो कई बहुत सारी जगहों पे आपको लैंडस्लाइड भी मिल सकते हैं। एक दूसरे तरह का ट्रैक होता है रिज ट्रैक, जिसमें आपको रिज यानी धार मैंने आपको अभी बताया, धार से स्टार्ट करना है और उसी धार के साथ साथ चल के और धार पे ही खत्म कर देना है अपना ट्रैक। धार के साथ साथ बहुत सारी सड़कें भी बनी हुई है, और जितनी भी सारी सड़कें हैं वो सारी बहुत शानदार लोकेशन पे। ऐसे ट्रैक का एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा आपको। सबसे अच्छा उदाहरण है चोपता तुंगनाथ। चोपता भी धार पे है और उसी धार पे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के तुंगनाथ पे आप पहुंच सकते हो। हिमाचल में जलोड़ी पास से सिरोलसर लेक का ट्रैक है, वो भी एक रिज ट्रैक है, यानी धार का ट्रैक है। तो इस ट्रैक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि धार में, जो भी धार वाले ट्रैक होते हैं उनमें पानी की कमी होती है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि पानी की कमी क्यों होती है? पानी पहाड़ों में आता है, जैसे ओस पड़ती है, बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो वो सारा पानी ना पहाड़ों के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, और फिर किसी जगह पे वो इकट्ठा होकर नीचे से एक सोते के रूप में फूट पड़ता है, निकल जाता है। तो वो एक ड्रिंकेबल वाटर होता है। लेकिन वो तो नीचे कहीं निकलता है, ऊपर जो आप माउंटेन के टॉप पे, आप धार पे जो चल रहे हो, वहाँ पे तो पानी नहीं निकलेगा, उससे थोड़ा बहुत नीचे ही जाके निकलेगा। कहाँ पे निकलेगा, कितना पानी निकलेगा, ये आपको नहीं पता। तो जितने भी रिज ट्रैक होते हैं, धार के ट्रैक होते हैं, सभी में पानी की शॉर्टेज होती है। कुछ सड़कें भी हैं, जैसे आपने सफ़र किया होगा मसूरी से धनोल्टी, धनोल्टी से चंबा, वो भी पूरी तरह से रिज के साथ साथ है। इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है धार ट्रैक की, वो ये है कि चारों तरफ के शानदार नज़ारे 360 डिग्री का व्यू आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप पहाड़ के टॉप पे हो, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो आपको चारों तरफ का नज़ारा देखने को मिलेगा। अब एक तीसरा तरह का ट्रैक होता है वैली टू रिज, वैली से धार। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा माउंटेन पास। भाई माउंटेन पास भी धार पे ही है। आप किसी वैली से स्टार्ट करके चढ़ाई चढ़ के और रिज पे पहुंचोगे, माउंटेन पास पे पहुंचोगे, फिर दूसरी तरफ दूसरी वैली में उतर जाओगे। इसे बोलते हैं माउंटेन पास का ट्रैक। धौलाधार में जितने भी ट्रैक हैं सारे के सारे रिज ट्रैक हैं, मतलब कि सारे के सारे पास ट्रैक है, माउंटेन पास। कुछ ट्रैक मैं आपको बताता हूँ। इंद्रहार पास, मिंकियानी पास, भीम घसोतरी पास, जालसू पास, गज पास, कुंडली पास, थमसर पास, तो बहुत सारे पास है भी उसमें धौलाधार में। तो जितने भी पास है सारे इस वैली से, कांगड़ा वैली से एक माउंटेन पास पे चढ़ेंगे, दूसरी तरफ चंबा वैली में उतर जाएंगे। चंबा वैली मतलब रावी वैली में। रोहतांग पास हुआ, आज वहाँ पे सड़क है, आप चढ़ाई चढ़ते हो, रोहतांग पास पे पहुँचते हो, फिर दूसरी तरफ चंद्रा वैली में या फिर लाहौल वैली में उतर जाते हो। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे पास हैं। कुआरी पास है, धूमधार कंडी है, ओडन कोल है, कालिंदी खाल है। इसके अलावा बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। कुछ पे ट्रैक हैं, कुछ पे जो सड़कें भी बनी हुई हैं। ठीक है, एक ये हुआ वैली टू रिज। आप वैली से रिज पे चढ़ोगे और फिर एक पास का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ नीचे उतर जाओगे। दूसरा तरीका हुआ कि जितनी भी पीक होती हैं, चोटियाँ होती हैं, सारी तो रिज पे होती हैं। भाई पहाड़ का हाईएस्ट पॉइंट रिज है, हाईएस्ट पॉइंट पे चोटियाँ होती है। तो कोई आप पीक का ट्रैक करना चाहते हो, जैसे नाग टिब्बा का ट्रैक हुआ, लद्दाख में स्टोक कांगड़ी हुआ, एक शिकारी माता हुआ हिमाचल में, लामबरी हिल हुआ तीर्थन वैली में, देवबन हुआ उत्तराखंड में। तो ऐसे जो ट्रैक हैं जो आपको माउंटेन पीक पे पहुंचना है, तो वो भी एक वैली से स्टार्ट करके आप पीक तक पहुंचते हो। दूसरा ये हुआ। तीसरा हुआ कि आप वैली से स्टार्ट करके रिज पे पहुंचोगे, फिर रिज के साथ साथ चलोगे। पहला हमने बताया वैली से स्टार्ट करके रिज पे पहुंचा, फिर दूसरी तरफ उतर गए। दूसरा हमने बताया वैली से स्टार्ट करके पीक पे पहुंचे, फिर वापस उतर गए। तीसरा होगा कि वैली से स्टार्ट करके आप रिज पे पहुंचे और रिज के साथ साथ आप चलते हो।
ये बहुत खूबसूरत ट्रैक होता है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे ट्रैक हैं और सारे ट्रैक बहुत खूबसूरत हैं। जितने भी बुग्याल हैं सारे इसी तरह के बुग्याल है। दयारा बुग्याल है, कुश कल्याण बुग्याल है, पवाली कांठा बुग्याल है, जितने भी बुग्याल है सारे के सारे इसी तरह के। रूपकुंड का ट्रैक इसी तरह का है। आप जब वाण गांव से स्टार्ट करते हो, नीचे से स्टार्ट करते हो, एक चढ़ाई चढ़ते हो और आप पहुंच जाते हो बेदनी बुग्याल में। बेदनी बुग्याल के बाद आप रिज के साथ साथ चलते हो, रिज के साथ साथ चलते हो और आखिर में पहुंच जाते हो रूपकुंड। तो रूपकुंड का ट्रैक भी इसी तरह का है। इसके अलावा उत्तराखंड में रुद्रनाथ का ट्रैक भी इसी तरह का। चाहे आप अनुसुईया की तरफ से स्टार्ट करो, चाहे आप सगर की तरफ से स्टार्ट करो, आप नीचे से स्टार्ट करोगे और ऊपर चढ़ोगे। बहुत तेज चढ़ाई है, ऊपर चढ़ोगे और ऊपर रिज पे पहुंच के आप रिज के साथ साथ चलते हो और फिर पहुंच जाते हो रुद्रनाथ। ये हमने कुछ बेसिक चीजें बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रैक होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है वो यही है। अब जैसे हिमाचल में हुआ त्रिउंड का ट्रैक। त्रिउंड का ट्रैक बेसिकली वो इंद्रहार पास का ट्रैक है और इंद्रहार पास के रास्ते में एक जगह पड़ती है त्रिउंड। बहुत सारे लोग त्रिउंड देख के वापस आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो पास ट्रैक है। अगर आप खीरगंगा की बात करो हिमाचल में, वो बेसिकली एक वैली ट्रैक है। आप वैली के साथ साथ पार्वती वैली के साथ साथ चलते हो, खीरगंगा जाके फिर वापस आ जाते हो। मैं जब भी कोई ट्रैक करता हूँ तो सबसे पहले गूगल मैप में ये देखता हूँ कि इस ट्रैक में कितना रास्ता हमारा वैली के साथ साथ है, कितना रास्ता हमारा रिज के साथ साथ है और कितना रास्ता वैली टू रिज है। उससे मुझे पता चल जाता है कि ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ट्रैक पे पानी कितना मिलेगा, पानी की शॉर्टेज कितनी होगी, वो सब मुझे पता चल जाता है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि गूगल मैप में हाइट कैसे नोट करते हैं, वैली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी ट्रैक की। तो वो सब मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। धन्यवाद।